नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमान, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी, जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोली चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी, गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। प्राइड इंडिया आपके लिए लाए हैं हाइड्रा, FTL और बफर जोन से पाक प्लॉट्स स्पॉट रजिस्ट्रेशन के साथ। ऑर्किड रेजिडेंसी की शानदार कामयाबी के बाद लाए हैं आपके लिए ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2 बालापुर में। फुल्ली डेवलप्ड गेटेड कम्युनिटी से जुड़ा वेंचर, जिसमें चिल्ड्रंस पार्क, लैंडस्केप गार्डन और मस्जिद जैसी बेशुमार एमिनिटीज के साथ ओपन प्लॉट्स दस्तयाब हैं। संतोष नगर से सिर्फ 10 मिनट के फासले पर ऑर्किड रेजिडेंसी फेज 2, वेयर लाइफ कम्स अलाइव। शहर में तूफानी बारिश, रियासत भर में मानसून सरगर्म, सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल, गाड़ियां व दीगर अशिया बह गईं। हफ्ते को भी बारिश की पेश क़यासी। KCR ने 10 साल तक पालमुरू प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। मैं 10 साल तक वजीर आला रहूंगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला से रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट रोकने रेवंत रेड्डी की अपील। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के फोन टैप किए जा रहे हैं। KTR का सनसनीखेज इंकशाफ। मलकाजगिरी मिर्चल में दूध के पैकेट्स में सिंधी और शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में पैकेट जब्त।
आउटर रिंग रोड आदि बटला के पास खौफनाक सड़क हादसा, लारी और कार का तसादुम, 4 अफराद हलाक। और सिद्दीपेट की नायब तहसीलदार भवानी 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुई गिरफ्तार। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। रियासत तेलंगाना के तकरीबन तमाम अजला बशमूल हैदराबाद में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान वक्फे से बारिश का सिलसिला जारी है। शहर में दोपहर 3:30 बजे से तूफानी बारिश रिकॉर्ड की गई, जिसके सबब नशेबी इलाकों में पानी जमा देखा गया। कई सड़कें झील बन गई, सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल हो गया। शहर में बारिश के सबब कई इलाकों में ट्रैफिक जाम देखा गया। 3:30 बजे से 4 बजे के दौरान इब्तदाई 30 मिनट में 75 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई। हैदराबाद सिकंदराबाद के मुख्तलिफ जोन्स में गरज चमक और तेज हवाओं के साथ बारिश का सिलसिला जारी रहा। कोकटपल्ली में 93 और चंद्रायनगुट्टे में 91 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। सिकंदराबाद के इलाकों में चिलकलगुड़ा, तिरमलगिरी, लालापेट, मारेटपल्ली, अलवाल, प्रकाश नगर, बेगमपेट, बोयनपल्ली के अलावा मजाफाती इलाकों में शदीद बारिश हुई। बेगमपेट में 91 मिलीमीटर बारिश हुई है। बेशतर अजला में भी कहीं तेज कहीं हल्की बारिश की इत्तलात हैं। रंगारेड्डी, विकाराबाद, मिर्चल, मलकाजगिरी, यदाद्री, भोंगिरी, नलगोंडा, सूर्यापेट, मुलुगु, महबूबाबाद, करीमनगर, वरंगल, जंगांव, मेदक, संगारेड्डी, सिद्दीपेट, निजामाबाद, कामारेड्डी के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश के सबब तालाब व कुंटे पानी से लबरेज हो गए। सिंगूर, मानेर की सतयाब में गैर मामूली इजाफा हुआ है। तुंगाभद्रा की सतयाब में इजाफे से पानी श्रीसेलम डैम में दाखिल हो रहा है। इस डैम से पानी के अखराज से नागर चुना सागर में पानी दाखिल हुआ है। हैदराबाद के तकरीबन जोन में बारिश हुई है। साउथ ईस्ट के इलाकों में तूफानी बारिश हुई है। रनमसपुरे के नाले के लबरेज होने से बहादुरपुरा रोड पर पानी जमा देखा गया। काला पत्थर, मक्का कॉलोनी, इंदिरानगर के इलाकों में नाले का पानी घरों में दाखिल हुआ। मौला का छिल्ला, गंगानगर नाला, दबीरपुरा, मादानापेट, नशीमन नगर, तालाब कट्टा, फतेशाह नगर, मोइनबाग के इलाकों में पानी के बहाव से कई गाड़ियां व दीगर अशिया बह गईं। हकीमपेट, शेखपेट, गच्ची बोली के इलाकों में भी शदीद बारिश हुई है। इधर महकमे मौसमियात ने आइंदा 24 घंटों के दौरान रियासत के बेशतर अजला में शदीद बारिश की पेशकाशी करते हुए हाई अलर्ट का इंतबा दिया है। मिर्चल, मलकाजगिरी, संगारेड्डी में येलो अलर्ट जारी किया गया है। हवा के दबाव में कमी के असर से 28 जुलाई तक मुख्तलिफ इलाकों में वक्फे से बारिश का इम्कान है। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने कहा है कि केसीआर ने 10 साल तक वजीर आला रहने के बावजूद पालमोरू प्रोजेक्ट को नजरअंदाज कर दिया था। रेवंत रेड्डी नागर कर्नूल जिले के कोल्हापुर में अवामी हुक्मरानी तरक्की का रास्ता जलसे से खिताब कर रहे थे।
उन्होंने सवाल किया कि पालमूरु रंगारेड्डी को 10 साल में बीआरएस के दौर इक़्तिदार में क्यों मुकम्मल नहीं किया गया, दूसरे प्रोजेक्ट भी मुकम्मल नहीं किए गए। कालेश्वरम, जिस पर लाखों करोड़ रुपए खर्च किए गए, 3 साल में कोलेश्वरम बन गया। वजीर आला ने कहा कि आइंदा 2 साल में हम इन प्रोजेक्ट्स को मुकम्मल करने के मंसूबे के साथ आगे बढ़ रहे हैं, जिसे 10 साल तक बीआरएस की हुकूमत ने रोक रखा था। कांग्रेस के इक़्तिदार में आने पर बरक़ी की फराहमी न होने का झूठा प्रोपेगेंडा किया गया, लेकिन आज हम किसानों को 24 घंटे मुफ्त बिजली फराहम कर रहे हैं। हमने किसानों के कर्ज माफ किए और अभी भी उनके मसाइल हल करने की कोशिश कर रहे हैं। सेल्फ हेल्प ग्रुप्स की हौसला अफजाई की गई। आदर्श स्कूल्स के जरिए खवातीन को स्कूल चलाने की जिम्मेदारी सौंपी गई। महिला शक्ति कैंटीन के जरिए खवातीन को खुद रोजगार से मुंसलिक किया जा रहा है। 18 महीनों में खवातीन को मुफ्त बस सफर पर 6,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए। पहले साल में 60,000 सरकारी मुलाजमतों पर तखर्रुआत किए गए। वजीर आला रेवंत रेड्डी ने आंध्र प्रदेश के वजीर आला चंद्रबाबू नायडू से रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट को रोकने की अपील की। उन्होंने कहा कि वो 10 साल तक वजीर आला रहेंगे, लेकिन उनकी एक ही ख्वाहिश है कि केसीआर असेंबली आएं और हमारे दौर इख्तिदार के तरक्याती कामों की तफसीलात से वाकिफ हों। 10 ఏళ్ల వరకు అట్లనే ఉంటది. అది పెరిగి పెద్దదై భూతమై నిన్ను కబలిస్తే తప్ప నీకు విముక్తి లేదు. నువ్వు శాపగ్రస్తుడివి చంద్రశేఖరరావు. నీ కళ్ళ ముందల్నే తెలంగాణ అభివృద్ధి చెందుతుంది. అభివృద్ధి చేసే బాధ్యత మేం తీసుకుంటాం. ఇవాళ ఈ వేదిక మీద నుంచి చెప్తున్నా, 94 నుంచి 10 ఏళ్లు తెలుగుదేశం అధికారంలో ఉన్నది. 2004 నుంచి 2014 వరకు 10 ఏళ్లు కాంగ్రెస్ అధికారంలో ఉన్నది రాజశేఖర రెడ్డి నాయకత్వంలో. 2014 నుంచి 2024 వరకు చంద్రశేఖరరావు ఈ తెలంగాణ రాష్ట్రానికి బీఆర్ఎస్ అధికారంలో ఉన్నది. 2024 నుంచి 2034 వరకు రాసుకో చంద్రశేఖరరావు. నీ డైరీలో కాదు, నీ గుండెల్లో రాసుకో. నీ కొడుకు గుండె మీద రాయి. 2034 వరకు ఈ సోదరుడు పాలమూరు బిడ్డ తెలంగాణకు ముఖ్యమంత్రిగా ఉంటాడు. పాలమూరు నుంచే ప్రజా ప్రభుత్వాన్ని నడుపుతాం. ఇది నా మాట. నువ్వు నీ గుండెల్లో రాసుకో చంద్రశేఖరరావు. పాలమూరు నుంచే శాసనం చేస్తాం. పాలమూరు నుంచే శాసనసభను నడిపించే బాధ్యత నేను తీసుకుంటా. నువ్వు దుఃఖం వస్తుందో, బాయిలో దుంకుతావో, పెట్రోల్ పోసుకొని తగిలబెట్టుకుంటావో అది నీ ఇష్టం. కాకపోతే నా కోరిక ఒక్కటే, నువ్వు అసెంబ్లీకి రావాలి, అపోజిషన్లో కూర్చోవాలి. మేము చేసే మంచి పనులు చెప్తుంటే నువ్వు కుమిలి కుమిలి ఏడవాలి. అందుకే నేను అసెంబ్లీకి పిలుస్తున్నా. नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का ने अहदेदारों को हिदायत दी है कि रियासत के तमाम हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट्स के तमाम यूनिटों को इस्तेमाल में लाएं। जुमे के दिन उन्होंने नरगुंडा जिले में नागार्जुना सागर जिंको पावर में हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स का जायजा लिया। हुकाम ने हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट्स पर पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन दिया। नायब वजीर आला ने मुतालिका पावर प्रोजेक्ट्स की मौजूदा सूरत हाल से भी यहाँ पर तफसीलात हासिल की। नायब वजीर आला ने मुख्तलिफ उमूर पर अहदेदारों को हिदायत दी और कहा कि बिजली मनसूबों के तमाम यूनिट्स को इस्तेमाल में लाया जाना चाहिए। इन्हें मुकर्ररा वक्त के मुताबिक मुकम्मल किया जाए। नायब वजीर आला ने कहा कि पावर प्रोजेक्ट्स यूनिट में ताखीर नहीं होनी चाहिए, किसी भी हालत में गफलत नहीं बरती जाए। तमाम मनसूबों की पेशरफ्त का वक्तन फ़ौक्तन जायजा लेने के लिए एक्शन प्लान तैयार किया जाए। इसके लिए एक कैलेंडर वज़े किया जाए। मनसूबे के मुकम्मल होने के हिसाब से हर हफ्ते जायजा लिया जाए। इस मौके पर स्टेट जेंको के CMD डॉक्टर हरीश ने मुख्तलिफ प्रोजेक्ट से मुतालिक तफसीलात बताई। बीआरएस पार्टी के कारगुजार सदर KT रामाराव ने यह सनसनीखेज इंकशाफ किया है कि वजीर आला रेवंत रेड्डी, नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर माल P श्रीनिवास रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के फोन टैप कर रहे हैं। खम्मम में मीडिया से बात करते हुए KTR ने वजीर आला की तरफ से साबिक वजीर जगदीश्वर रेड्डी को 3 फीट का कहने पर यह तंज किया कि क्या रेवंत रेड्डी अमिताभ बच्चन हैं। ड्रग्स को लेकर किए गए रिमार्क्स पर KTR ने वजीर आला को चैलेंज किया कि हिम्मत है तो सामने आकर इल्जाम लगाएं, अंधेरे में बैठकर चोरों की तरह इल्जाम न लगाएं। हिम्मत है तो सबूत पेश करें। KTR ने दावा किया कि बल्दियाती इंतखाबात में कांग्रेस का सफाया हो जाएगा। अगर आज असेंबली के इंतखाबात हों तो BRS को 100 नशीस्तें मिलना यकीनी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी ने समाज के हर तबके और हर फर्द को धोखा दिया है। KTR का कहना था कि 42% तहफुजात के नाम पर BC तबके को धोखा दिया गया।
కాటేస్తుంది తప్ప కాంగ్రెస్ కాటికి పంపుతుంది తప్ప పొరపాటున కూడా ఒక్కటంటే ఒక్క మాట కూడా నిలబెట్టుకోదు అనే విషయం ఇవాళ రాష్ట్ర ప్రజలకి, అన్ని వర్గాల ప్రజలకు కూడా పూర్తి స్థాయిలో అర్థమైంది. ఇవాళ ఎన్నికలంటూ వస్తే, ఇవాళ ఈ రోజు కనుక ఎన్నికలంటూ వస్తే ఏం జరుగుతుందో రేవంత్ రెడ్డికి తెలుసు, అదే విధంగా బీజేపీ వాళ్ళకు కూడా తెలుసు. కేసీఆర్ గారు 100 సీట్లతో ఏకపక్షంగా ఈ రోజు అధికారంలోకి వస్తారని ప్రతి ఒక్కరికి కూడా తెలుసు. ఇది వాస్తవం. కానీ మన రాజ్యాంగంలో డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ అంబేద్కర్ గారు, భారతరత్న పెద్దలు, చాలా ముందు చూపు గల పెద్ద మనిషి, దార్శనికుడు, గొప్పవాడు, ప్రపంచ మేధావిగా ప్రఖ్యాతికెక్కిన డాక్టర్ బాబాసాహెబ్ కూడా ఇట్లాంటి దుర్మార్గులు, ఇంత అరాచకం చేసే వాళ్ళు ఉంటారని పాపం ఆయన ఊహించలేదు. ఎందుకంటే మాట ఇచ్చి 100 రోజుల్లో 6 గ్యారంటీలు అని చెప్పి. दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी के लीडर जग्गा रेड्डी ने कहा कि अवाम ने कांग्रेस पर जो एतमाद और भरोसा किया, हम उससे पूरा कर रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए जग्गा रेड्डी ने कहा कि केसीआर रेवंत रेड्डी के सामने आने से डरते हैं, इसलिए वो असेंबली आने से गुरेज कर रहे हैं। हरीश राव और केटीआर को तनकीद का निशाना बनाते हुए उनका कहना था केसीआर की वजह से दोनों एक साथ हैं। केसीआर ने अपने दौर इख्तियार में तेलंगाना के लिए दिल्ली जाकर नुमाइंदगी नहीं की, 10 साल तक ऐशो इशरत के साथ इख्तियार का मजा लुटा और अब सदमे से दो चार हैं। वजीर आला रेवंत रेड्डी रियासत के लिए अपनी जिम्मेदारी संजीदगी से निभा रहे हैं, लेकिन बीआरएस के लीडर्स गैर जरूरी फावेला मचा रहे हैं। कौंसल के अपोजिशन लीडर मधुसूदन चारी ने कहा कि वजीर आला रेवंत रेड्डी व्हाइट पेपर के बादशाह हैं। मीडिया से बात करते हुए बीआरएस लीडर ने कहा वजीर आला बनने के बाद रेवंत रेड्डी ने व्हाइट पेपर के नाम से अवाम को गुमराह किया। उनका कहना था रेवंत रेड्डी दिल्ली के अपने आकाओं को खुश करने में लगे हुए हैं। उन्होंने मुतालबा किया कि रेवंत रेड्डी के दिल्ली दौरों पर व्हाइट पेपर जारी किया जाए। वजीर आला रियासत के मफादात को कुर्बान करने के लिए दिल्ली के दौरे कर रहे हैं। मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि खाजीपेट कोच फैक्ट्री का मसला एकसोई के करीब है। मीडिया से बात करते हुए किशन रेड्डी ने कहा कोच फैक्ट्री का 60-70% का काम मुकम्मल हो चुका है। वजीर आजम नरेंद्र मोदी की हिदायत के मुताबिक इसे तेजी के साथ मुकम्मल किया जा रहा है। किशन रेड्डी ने बताया कि मरकजी वजीर अश्वनी वैष्णव हफ्ते को रियासत का दौरा करेंगे और कोच फैक्ट्री के काम की पेशरफ्त का जायजा लेंगे। किशन रेड्डी ने कहा मोदी हुकूमत का मकसद हैदराबाद के साथ साथ वरंगल, निजामाबाद और करीमनगर जैसे इलाकों को तरक्की देना है। गाजीपेट कोच फैक्ट्री से मुलाजमतों के मौके भी फराहम होंगे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली कारवान कौसर महिउद्दीन ने शदीद बारिश से मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा किया। इस मौके पर उन्होंने हकीमपेट के सरकारी स्कूल और बलकापुर नाले अतराफ अकनाफ के इलाके जात का अहाता किया। रुकन असेंबली ने जीएचएमसी की मानसून टीम को मलबा उठाने के अलावा नालों की साफ सफाई और कचरे की फौरी निकासी की हिदायत दी ताकि बारिश के पानी के बहाव में कोई रुकावट न हो। इस मौके पर जीएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन भी मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर रुकन असेंबली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन ने शदीद बारिश से मुतासर होने वाले इलाकों का दौरा करते हुए मसाइल का जायजा लिया। इस मौके पर रुकन असेंबली ने नवाब साहब कुंटे के बालाई इलाके में शदीद बारिश की जद में आकर एक मकान के मुनद्दम होने वाली दीवार का मुआयना किया। मज़कूरा दीवार के मुनद्दम होने से नशेबी इलाके के मकान भी सद में आ गए। इस मौके पर जीएचएमसी के ओहदेदारों के अलावा मुकामी नुमाइंदा कॉरपोरेटर अब्दुल हन्नान और मजलिस के इब्तदाई सुदूर मोतमदीन मौजूद थे। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन कौंसल मिर्जा रहमत बेग ने हल्का असेंबली मुशीराबाद के भोलकपुर डिवीजन में तरक्याती कामों के सिलसिले में जायजा इजलास मुनक्किद किया। उन्होंने रुकन बल्दिया भोलकपुर डिवीजन मोहम्मद गौसुद्दीन से तफसीलात हासिल की। रुकन कौंसल ने भोलकपुर के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुकामी अवाम के मसाइल की समाअत की और उनकी यकसुई का तयक़ुन दिया। इस सिलसिले में सदर मजलिस को ड्रेनेज और पीने के पानी की शिकायतें मौसूल हुई थीं। मजलिस के सरगर्म कारकुन यामिन खां के अलावा मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। फलकनुमा डिवीजन की अलजुबैल कॉलोनी में
हाशिमाबाद से आने वाला पानी मकानात में दाखिल होने से अवाम को मुश्किलात पेश आई हैं। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की हिदायत पर रुकन असम्बली मोहम्मद मुबीन ने कॉरपोरेटर्स मोतीलाल नायक, वहाबुद्दीन, अब्दुल हन्नान, मजलिस के इब्तदाई सदर मोतमदीन के हमरा, हल्का असम्बली चरानगोटा बहादुरपुरे के जीएचएमसी व हाइड्रा के अहदेदारों के हमरा इलाके का दौरा किया। इलाके में बारिश के पानी को रोकने और मुस्तकिल हल के लिए तखमीना तैयार करके कमिश्नर जीएचएमसी से मंजूरी ली जाएगी। एक नई ड्रेन लाइन डालकर पानी का रुख नाले की समत मोड़ दिया जाएगा। जहनुमा डिवीजन के सत्तारबाग में नया बरकी ट्रांसफार्मर रात देर के लगाया गया। तफसीलात के मुताबिक जुमेरात और जुमे की दरमियानी शब अचानक सत्तारबाग में ट्रांसफार्मर को आग लग गई, जिस पर रुकने बल्दिया मुख्तदर बाबा ने इसकी इत्तला रुकन असम्बली बहादुरपुरा मोहम्मद मुबीन को दी और उन्होंने महक बरकी के जिम्मेदारों को तलब किया और नया ट्रांसफार्मर पुराने ट्रांसफार्मर को निकाल कर लगा दिया गया, जिसकी वजह से बरकी सरबराही बहाल हुई। मुख्तदर बाबा ने बताया कि अरसे दराज से महक बरकी के अहदेदारों को कई ट्रांसफार्मर्स पुराने होने के बारे में आगाह किया गया था, लेकिन अहदेदारों ने लापरवाही से काम लिया। इस मौके पर मजलिस के मुकामी कारकुन भी मौजूद थे। शहर की मुख्तलिफ मनादिर में बोनालू त्यौहार के सिलसिले में मुनक्किद होने वाली तकारीब के लिए फंड्स की अदम इजराई पर मजलिस ओबीसी सेल के इंचार्ज दीपेश वर्मा ने मुतालका इंडोमेंट के अहदेदारों से नुमाइंदगी की। सदर मजलिस का मकतूब भी हवाले किया। दीपेश वर्मा ने मुतालका अहदेदारों को बताया कि फंड्स की अदम इजराई से तकारीब के इनाकात में रुकावट हुई है। मजलिस के ओबीसी सेल की नुमाइंदगी पर मुतालका महकमे ने फंड्स की इजराई से इत्तेफाक किया है और ये तकारीब इतवार को मुनक्किद होंगी। बापटला आउटर रिंग रोड पर संगीन सड़क हादसा पेश आया। इस हादसे में 4 अफराद हलाक हो गए। आदिवटला पुलिस स्टेशन के हदूद में तेज रफ्तार कार ने पीछे से लारी को टक्कर दे दी। इस हादसे में 3 अफराद पर से मौका हलाक हुए थे। बाद में एक शख्स जख्मों से जान पर ना हो सका। रंगारेड्डी जिले के इब्राहिमपट्टनम मंडल के आउटर रिंग रोड पर जुमे की सुबह 4 बजे यह हादसा पेश आया, जब कार पैदाम्बरपेट से बुंगलूर जा रही थी। कार में 4 अफराद सवार थे। हादसे में 3 अफराद पर सर मौका हलाक हो गए, जबकि एक शख्स इलाज के दौरान जान पर न हो सका। हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन में मुबैना धानियों के सिलसिले में सीआईडी की तहकीकात जारी हैं। जुमे को सीआईडी की टीम ने उप्पल क्रिकेट स्टेडियम पहुंचकर बाज अफराद से पूछताछ की। इस मामले के मुलजिम नंबर 1 हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के सदर जगन मोहन राव को भी उप्पल स्टेडियम लाया गया था। क्रिकेट एसोसिएशन के दफ्तर पर भी धावा किया गया है। वाज़ेह है कि हैदराबाद क्रिकेट एसोसिएशन के अहदेदारों के खिलाफ सीआईडी की कार्रवाई से मुताल्लिक बाज़ इत्तलात फराहम करने पर उप्पल के इंस्पेक्टर इलेक्शन रेड्डी का तबादला कर दिया गया है। मलकाजगिरी मेरचल के गुंडला पोचमपल्ली और अयोध्या नगर में महकमे आबकारी के हुक्काम ने छापामार कार्रवाई करते हुए मिलावटी शराब को दूध के पैकेट्स में फरोख्त के रैकेट का पर्दाफाश किया। महकमे के हुक्काम ने इस कार्रवाई में बड़ी मकदार में यहां पर सेंधी भी जब्त की है। ये जाली सेंधी SVS देबुल के तहत तैयार की जा रही थी और दूध के प्लास्टिक के पैकेट्स में बंद करके फरोख्त की जा रही थी। मुसद्दक़ा इत्तला पर कार्रवाई करते हुए आबकारी इन्फोर्समेंट टीमों ने कई मुकामात पर धावे किए और कई अफराद को गिरफ्तार भी किया है। भारी मकदार में यहां पर दूध के पैकेट जब्त किए गए, जिसमें सेंधी और शराब रखी गई थी। दुंडीगल पुलिस स्टेशन के हदूद में सबराबाद पुलिस ने तलाशी मुहिम अंजाम दी है। 250 पुलिस मुलाजमीन ने इस मुहिम में हिस्सा लेते हुए तकरीबन 464 मकानात की तलाशी ली। मेरचल डीसीपी कोटी रेड्डी ने बताया कि गांजा और गैर कानूनी शराब की फरोख्त के अलावा गैर समाजी अनासर की सरगर्मियों से मुताल्लिक शिकायत पर यह मुहिम चलाई गई। इस मुहिम के दौरान 40 मसरूखा गाड़ियां बशमूल 2 व्हीलर्स को जब्त किया गया। 150 शराब की बोतलें भी जब्त की गईं। टास्क फोर्स इजो ने चिलकलगुड़ा पुलिस के इश्तराक से बैन रियासती ड्रग सप्लायर को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने बताया कि मगरबी बंगाल के साकिन रजीउल हक को उस वक्त गिरफ्तार किया गया जब वो लाइन बाजार चिलकलगुड़े के पास ड्रग्स फरोख्त करने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने रजीउल हक को गिरफ्तार करते हुए उसके पास से 7,60,000 रुपए मालियत की एफिटरमाइन ड्रग को जब्त किया है। महकमे इंसदाद रिश्वत सितानी एसीबी ने एक और बदनुमान ओहदेदार को रिश्वत लेते हुए पकड़ा है। एसीबी के मुताबिक सिद्दीपेट की नायब तहसीलदार भवानी को 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया। बताया गया है कि पट्टेदार पासबुक के सिलसिले में भवानी ने रिश्वत तलब की थी।
शिकायत मिलने पर एसीबी ने कार्रवाई करते हुए नायब तहसीलदार को गिरफ्तार किया है। मजीद कार्रवाई जारी है। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। आपका ख्वाब अब है हकीकत। अजीज वन माविन, आपका नया घर, आपका नया मुस्तकबिल। 3 BHK के लग्जरियस रेजिडेंशियल फ्लैट्स विद सजेस्टेड इंटीरियर, वो भी प्राइम लोकेशन मल्लेपल्ली पर। स्कूल्स, हॉस्पिटल्स, शॉपिंग मॉल्स के करीब ये घर बना है खास आपके लिए। आला मियार की सहूलतें, फुल्ली सिक्योर गेटेड कम्युनिटी जहां जिम से लेकर मदरसा और नमाज के लिए मखसूस जगह। घर पर होने वाली तकरीबात के लिए स्पेशल बैंकेट हॉल, 4 लिफ्टों की सहूलत, 24/7 सिक्योरिटी, स्पेशियस कार पार्किंग और 24/7 पावर बैकअप की भी सहूलत। 40% डाउन पेमेंट, रिमेनिंग 18 मंथ्स इजी इंस्टॉलमेंट। अजीज माविन वन, जहां ख्वाबों की ताबीर होती है। ऑफिस एड्रेस अजीज कंस्ट्रक्शन बिसाइड रत्नदीप सुपरमार्केट, टोरी चौकी, हैदराबाद। जिंदगी के छोटे बड़े हर लम्हे के लिए जौहरी लेकर आया है वो गहने जो सिर्फ पहने नहीं जाते बल्कि यादों में बस जाते हैं। गोल्ड की बात हो, डायमंड का चार्म या प्लैटिनम की शाइन, जौहरी है हर ख्वाहिश का जवाब। जौहरी सिर्फ एक शोरूम नहीं, एक मिसाल है खूबसूरती की, भरोसे की और आपकी पसंद की। चाहे शादी हो, मेहंदी का दिन हो या किसी खास पल का इजहार, जौहरी के बिना हर कहानी अधूरी लगती है। खूबसूरत रिश्तों के लिए खूबसूरत गहने बाय जौहरी। गोल्ड, डायमंड्स एंड प्लैटिनम, ऑपोजिट इंडियन बैंक, जौहरी रोड, टुवर्ड्स 7 टोम्स, टोली चौकी, हैदराबाद। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स आपके लिए लाए हैं 3 and 4 BHK के लग्जरी रेजिडेंशियल फ्लैट्स प्राइम लोकेशन पर मॉडर्न एमिनिटीज के साथ। जिया एनक्लेव, क्यूमैक्स सफायर, साजिद रेजिडेंसी, क्यूमैक्स मसूद, जावेद एनक्लेव, फातिमा रेजिडेंसी, इकबाल रेजिडेंसी, इमकी टावर्स, प्लैटिना रेजिडेंशियल कमर्शियल, मूसा एनक्लेव, MSN एजल रेजिडेंसी, सरीन हाइट्स, दारुल अमारन, दारुल खैर, डिलाइट सूट, अकबर एनक्लेव, 35% डाउन पेमेंट, बकाया 12 महीने की आसान अकसात पे। क्यूमैक्स बिल्डर्स एंड डेवलपर्स, टोली चौकी, हैदराबाद। हैदराबाद के करीबी हसीन मनाजिर में चेवड़ला के दिल में एक बेमिसाल जगह, क्यूमैक्स फार्म हाउस, तेलंगाना का सबसे बड़ा बॉक्स क्रिकेट ग्राउंड, 50 से ज्यादा स्पोर्ट्स एक्टिविटीज, हर उम्र के लोगों के लिए तफरी का बेहतरीन इंतजाम। सिर्फ एक नहीं, 2 शानदार स्विमिंग पूल्स, इंडोर और आउटडोर प्ले एरियाज। शादी हो, एंगेजमेंट, सांचक मेहंदी या बर्थडे पार्टी, क्यूमैक्स फार्म हाउस हर इवेंट के लिए बेहतरीन तहफ्फुज़ और शानदार सेटअप देता है। 500 मेहमानों तक के लिए फुल क्रॉकरी सेटअप और 2 अलग किचन। हमारा सेपरेट BBQ सेक्शन आपके मेहमानों के लिए खास। 9 आरामदेह कमरे, 3 बड़े हॉल्स। क्यूमैक्स फार्म हाउस, आपके खास लम्हों का बेहतरीन पता। शहर में तूफानी बारिश, रियासत भर में मानसून सरगर्म, सैकड़ों मकानात में पानी दाखिल, गाड़ियां व दीगर अशिया बह गईं। हफ्ते को भी बारिश की पेश क़यासी। केसीआर ने 10 साल तक पालमुरु प्रोजेक्ट को नजरअंदाज किया। मैं 10 साल तक वजीर आला रहूंगा। आंध्र प्रदेश के वजीर आला से रायलसीमा लिफ्ट इरिगेशन प्रोजेक्ट रोकने रेवंत रेड्डी की अपील। नायब वजीर आला भट्टी विक्रमार्का, वजीर माल पी श्रीनिवास रेड्डी और वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के फोन टैप किए जा रहे हैं। KTR का सनसनीखेज इंकशाफ। मलकाजगिरी मिर्चल में दूध के पैकेट्स में सिंधी और शराब की फरोख्त का रैकेट बेनकाब, भारी मिकदार में पैकेट जब्त। आउटर रिंग रोड आदि बटला के पास खौफनाक सड़क हादसा, लारी और कार का तसादुम, 4 अफराद हलाक। और सिद्दीपेट की नायब तहसीलदार भवानी 2 लाख रुपए रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों हुई गिरफ्तार।
इसी के साथ ही खबरनामा अख्ताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।